हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और इस चैनल के ऊपर हम बातें करते हैं मोटिवेशन की, कॉन्फिडेंस की, फैशन की, स्टाइल की। और आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें जो आपको लेस अट्रैक्टिव बनाती हैं पब्लिक में। और अफसोस की बात यह है कि ये हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। लारा दत्ता की अगर आपने विनिंग स्पीच सुनी हो तो उसमें उन्होंने कहा कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने कैसा मेकअप किया है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं इसी बात से करना चाहूँगी कि हाउ यू ट्रीट अदर्स वो सबसे ज़रूरी है आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं और आप उन्हें किस तरीके से दिखाते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाता है। तो कोशिश कीजिए कि दूसरों को जैसे आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करें, आप उन्हें भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें। और ये बात आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। दी होप स्टोरी का वीडियो है और बात को हम एग्जाम्पल से ना समझे ये कैसे हो सकता है। तो कल मैं गई अपने पार्लर और मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे बोला कि मैम आप पिछले 4 साल से मेरे पास आते हैं और मैंने आज तक आपको एक बात नहीं बताई, और वो ये है कि जब भी आप आते हो मेरे पास आप मुझे इतना एनकरेज करके जाते हो, आप मुझे इतना कह कर जाते हो कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने चाहिए जिससे मेरा काम और बढ़ सके। और आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ में, मेरे करियर में बहुत ग्रोथ हुई है और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा शर्माता था आपको ये बात बोलने के लिए। तो सबसे पहले तो ईशांत, यू रॉक, आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही अच्छा काम करते हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। और इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पिछले 4 सालों में मैं उससे कौन सी ऐसी बातें कह रही थी ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर मेरी किसी भी बात ने उसको एनकरेजमेंट दी है और आज मैं उसको याद हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो आप किसी की ज़िंदगी में अगर छोटा सा भी डिफरेंस पैदा करते हैं तो वो ज़रूर आपको अट्रैक्टिव बनाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, और जिससे ज़रूर ही आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनती है। द वे यू स्पीक, क्योंकि आपकी आउटफिट को देखने के बाद जो आपका इंप्रेशन क्रिएट होने वाला है वो हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी उस लैंग्वेज से होता है जिस लैंग्वेज में आप दूसरों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं तब भी लोगों का जल्दी से हमारी तरफ ध्यान जाता है और उन्हें ये बात अटपटी लगती है। और जब हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो लोग बोर होने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन में एक रिदम होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, और आपको ना तो बहुत जल्दी जल्दी बोलना है कि सामने वाले को आपकी बात ना समझ में आए, और ना ही इतना धीरे बोलना है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करे। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है और वो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती हैं। आपका बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप शॉर्ट में एक रिदम में बोलते हुए अपनी बात को समझा सकें। और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें बोलना किस स्पेस पर चाहिए, तो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पब्लिकली उस लैंग्वेज में बात करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सामने वाले को जब एक क्लियर लैंग्वेज सुनाई देती है और आप बेटर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं। मुझे आज तक याद है कि मैं थी फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज के, जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी और मैंने एक पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी और मैं फेल हो गई उस इंटरव्यू के अंदर
क्योंकि मैं ऐसी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे नहीं आती थी। आगे की स्टोरी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को बेटर किया, कैसे मैंने अपनी इंग्लिश के ऊपर काम किया और कैसे आज मैं जितनी अच्छी हिंदी बोलती हूँ उतनी ही अच्छी मैं इंग्लिश बोलती हूँ। और मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि मैं ये कर पाई हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो आपको उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल पब्लिकली करना है जिसे आप क्लियरली बोल सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन में एक रिदम और एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप लगना चाहते हैं अट्रैक्टिव। द वे यू ईट, और ये एक ऐसा नेग्लेक्टेड पॉइंट है जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम अपने बच्चों को तो हमेशा बोलते हैं कि बेटा धीरे धीरे खाना खाओ, लेकिन कभी हम ये ध्यान नहीं देते कि हम पब्लिकली कैसे खाना खाते हैं। जब भी आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या आपके सामने कोई बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है तो ये सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं कि क्या इंप्रेशन पड़ता है ऐसे व्यक्ति का आपके ऊपर, या जो कोई बहुत धीरे धीरे खाना खाता है कि बाकी सब लोग खाना खा के उठ जाते हैं और वो इंसान अभी खाना ही खा रहा होता है, तो उसका क्या इंप्रेशन पड़ता है आपके ऊपर। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है कि ना तो आपको बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना है और ना ही इतना धीरे खाना खाना है कि लोग आपको देखते रहें इरिटेट होकर। ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप अपने ईटिंग पैटर्न पर ध्यान देंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है। टू मच ऑफ एनीथिंग, और टू मच ऑफ एनीथिंग से मेरा मतलब ये है कि टू मच ऑफ परफ्यूम, टू मच ऑफ मेकअप, टू मच ऑफ ज्वेलरी और टू मच ऑफ एक्सेसरीज। जब भी आप ओवरबोर्ड चले जाते हो किसी भी चीज के अंदर, वो मेसअप करता है आपके अपने स्टाइल को, आपकी पर्सनालिटी को। लेस इज ऑलवेज मोर एंड लेस इज ऑलवेज बेटर। जब आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने आप को स्टाइल करते हो, अपनी कपड़ों को चूज करते हो, अपने मेकअप को चूज करते हो, डेफिनेटली आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और वक्त के साथ आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने भी चाहिए और आपके कुछ एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं। बट नेवर गो टू मच ऑफ एनीथिंग, क्योंकि उससे होता ये है कि वो एक डिस्कंफर्ट पैदा करते हैं जब भी आप कहीं एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैंने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया है और मैं एक रूम के अंदर एंटर करती हूं तो लोग अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी जरूर पलट के देखेंगे कि ये खुशबू जो है इतनी ज्यादा कहां से आ रही है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है दैट टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। द वे यू हैंडल योर सेल्फ, और हैंडल यहाँ करने से मेरा मतलब ये है कि जब आप अपने बालों को बार बार हाथ लगाते हैं या अपनी गालों को बार बार टच करते हैं या आप अपने कुर्ते को बार बार ठीक करते हैं या आप अपनी नेक लाइन को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं या वो जो हैंडबैग लेकर आपने रखा है टेबल पर आप उसकी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप साथ में कैरी करते हैं, आप उन सबको कैसे हैंडल कर रहे हैं और अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत कुछ बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। जब आप एंटर करते हैं बिल्कुल एक कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ और आकर बैठते हैं और अपने सामान को यानी कि अपने हैंडबैग को रखते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो आपको एक कॉन्फिडेंट और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखाता है। लेकिन जब आप बहुत सारी छेड़खानी करते हैं अपने साथ या अपने सामान के साथ तो वो डिस्कंफर्ट दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर। तो अगर आप गलती से ऐसा करती हैं या कुछ फीमेल्स को आदत होती है कि वो अपने बालों को कर्ल करती हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई भी हैबिट है तो आपको उस हैबिट को छोड़ना है, क्योंकि ये सब चीजें आपको लेस अट्रैक्टिव बनाती हैं। योर पोस्चर, और बहुत झुके हुए लोग या राउंडेड बैक जब आप किसी की देखते हैं तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। हमारे ऊपर इंप्रेशन ये पड़ता है कि जो सामने वाला है वो बहुत ही ढीला ढाला है, जब सीधा बैठ ही नहीं सकता तो अच्छे तरीके से काम क्या कर सकता है। और अपने पोस्चर को करेक्ट रखने के लिए बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे डैट कीप योर चेस्ट आउट और कीप योर स्टमक टक इन, और कॉन्शियसली आपको ये करना पड़ता है क्योंकि जब हम आराम से कहीं बैठे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे सीधे बैठे रहें। और ऐसा करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप पब्लिकली कहीं बैठे हुए हैं तो जस्ट roll your shoulders behind। when you roll your shoulders behind तो अपने आप
बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो आपकी चेस्ट है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, चेस्ट आउट हो जाएगी, आपके शोल्डर्स पीछे चले जाएंगे, जो आपका स्टमक है वो भी आपको फील होगा कि वो अंदर चला जाएगा, स्पाइन सीधी हो जाएगी और डेफिनेटली जो आपका पोस्चर है वो करेक्ट हो जाएगा और आप ज्यादा अटेंटिव जो है लगने लगेंगे। और जब भी आपको घर में भी अगर आप बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं और लगता है कि मैं ठीक तरीके से नहीं बैठी हूँ, मेरी जो बैक है वो राउंड हो रही है या मैं झुकी हुई लग रही हूँ, तो आपको अपने शोल्डर्स को रोल करके पीछे लेके जाना चाहिए और आपका पोस्चर उससे करेक्ट हो जाता है। और स्टडीज ये शो करती हैं कि जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, खासकर जो लोग योगा करते हैं, और योगा में यहाँ पर वो वाला योगा नहीं बोल रही हूँ जो पतले होने के लिए किया जाता है, मैं प्रॉपर ऐसी योगिक पोस्चर्स की बात कर रही हूँ जिसमें स्पाइन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसे में पोस्चर्स की बात कर रही हूँ। जिम में भी कितने ट्रेनर्स जो हैं आपको जिम वर्कआउट के बाद ऐसे स्ट्रेचिंग करवाते हैं जिससे आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होता है, आपकी स्पाइन सीधी रहती है, आपका कोर स्ट्रांग होने लग जाता है। और ऐसा हम एक दिन के अंदर नहीं कर सकते हैं, हमें इसके ऊपर काम करते रहना पड़ता है। और आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो आपको कॉन्शियस करेगा कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आप जाने अनजाने में कर जाते हैं, जो कि आपको लेस अट्रैक्टिव दिखाता है। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनलाइज सेशन के लिए भी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you.